नमस्कार भाई बहनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कृष्ण झांसला पर। तो क्या हाल चाल है, उम्मीद करते हैं सभी मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए के बारे में। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो 12th के बाद जो बच्चे, जो भाई बहन डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं एज ए ऑफिसर, उनके लिए ये एक बेस्ट गेटवे है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम इसमें वन बाय वन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या इसकी एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, किन किन सब्जेक्ट में कितने कितने परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाती है वो है हमारी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो हमारा एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। इसमें हम ऑफिसर्स के रूप में हमारी जो आर्म फोर्सेज है, आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इनमें हम ऑफिसर्स के रूप में जो है एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं, उनमें सिलेक्शन लेने के लिए या फिर भर्ती होने के लिए। तो सबसे पहले इसकी जो एज लिमिट है वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि एनडीए जो है एज लिमिट के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, यानी कि इसमें बहुत ही कम टाइम मिलता है और उसमें ही आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, सिलेक्शन लेना पड़ता है। तो इसकी एज लिमिट है 16 to 19, 16 साल से 19 साल के उम्र के बीच की। इसमें कई बार आपको मिलेगा कि 16.5 से 19.5, यानी कि 16.5 से 19.5, ये आपको कई जगह पर मिल जाएगा, लेकिन वही है, बेसिकली यही है, 16 से 19 साल के बीच में। उसके बाद है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी है 12th पास, या फिर आप 12th मतलब कि पास नहीं हुई है, आप 12th कर रहे हैं, तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इसमें अपीयर हो सकते हैं। आपके पास सब्जेक्ट की भी कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास, से आर्ट हो, कॉमर्स हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, या फिर कोई और सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको फिजिक्स की, मैथ की, केमिस्ट्री एंड स्पेशली मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का एक पेपर होता है, बहुत ही उसका लेवल भी है, बहुत ही खतरनाक होता है। इतना भी खतरनाक नहीं है, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, इजी, मॉडरेट, हाई लेवल के, लेकिन आप इसे स्ट्रैटेजी से और अच्छे तरीके से प्लानिंग करके क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी हो गई, आप 12th पास है या फिर 12th अपीयर है, तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ में। उसके बाद है एग्ज़ाम मोड। तो एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन होता है, 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा। उसके बाद है एग्ज़ाम टाइप, यानी कि एग्ज़ाम किस तरीके का आता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, टिक करने पड़ते हैं, जैसे हिंदी में एबेसैदे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, उसमें आपको टिक करना पड़ता है आंसर्स को। 2 पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑफलाइन होता है। उसके बाद है एग्ज़ाम ड्यूरेशन। तो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है, इसमें 2 पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर 2.5 घंटे के लिए होता है। पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, हम आगे बात करने वाले हैं। सेकंड पेपर होता है जीएटी का, यानी कि जनरल अवेयरनेस का, जिसमें बाकी सारे सब्जेक्ट आते हैं, वो भी 2.5 घंटे का आता है, और इनके बीच में 1 से 1.5 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा। सेम डे में दोनों एग्जाम जो है यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, सेम डे में, दोनों का टाइम फिक्स है, सेम है, 2.5 घंटे दोनों जो एग्जाम उनको आपको मिलेगा अटैम्प्ट करने के लिए। उसके बाद में नोटिफिकेशन, जो आने वाला जो एग्ज़ाम है 2023 का, जो फर्स्ट अटैम्प्ट है एनडीए का, उसका जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर 2022, यानी कि इस 21 दिसंबर 2022 को रिलीज़ होगा, और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो है 16 अप्रैल 2023, यानी 2023 में 16 अप्रैल को ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराया जाएगा 2023 में। 2023 का फर्स्ट अटैम्प्ट, एनडीए फर्स्ट 2023। उसके बाद में अगर वैकेंसीज़ की बात करें इसमें, तो वैकेंसीज घटती बढ़ती रहती है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की, लेकिन जो बेसिक सा जो क्राइटेरिया है उसमें एनडीए की 400 सीट जो है अवेलेबल है। इसमें से एनडीए में 370 सीटें हैं, एंड जो हमारी नेवल एकेडमी है एनए, उसमें 30 सीटें अलॉट की गई है। एनडीए में 370 में से 208 जो सीट है वो स्पेशली आर्मी के लिए रिजर्व की गई है, यानी कि आर्मी में जो बंदे जाना चाहते हैं, जो भाई बहन सेलेक्ट होना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं एज ए ऑफिसर, तो उसमें 208 सीट है एनडीए के लिए। सभी जो कैटेगरी है ओबीसी, जनरल, उन सभी के लिए 208 सीटें रिजर्व्ड है। उसके बाद में नेवी में 42 सीटें हैं, इंडियन एयरफोर्स में 120 सीटें हैं, और एयरफोर्स में 120 सीट में से 28 सीट जो है वो है ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए, यानी कि पायलट के अलावा जो ड्यूटी होती है ग्राउंड ऑफिसर पर, ग्राउंड लेवल पर जो काम होते हैं, उनके लिए 28 सीटें
अलग से रिजर्व है, 120 में से ही है, ये अलग से नहीं है, 120 में से है, लेकिन ये ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए है। उसके बाद कर लेते हैं अब की बार पिछली बार 2020 से शायद 2020-21 से गर्ल्स के लिए भी अलाउ कर दिया गया, यानी कि अब जो हमारी बहनें हैं गर्ल्स है वो भी एनडीए एग्जाम में अपीयर हो सकती है। उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सेम क्वालिफिकेशन है, सेम एज लिमिट है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव जो है नहीं किया गया है, सभी को समान तरीके से मौका दिया जाएगा इसमें। उसके बाद बात कर लेते हैं पेपर के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एनडीए में 2 पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं। पहला पेपर है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में हमारे पास 120 क्वेश्चन होते हैं, सारे मॉडरेट लेवल, इजी लेवल, हार्ड लेवल सभी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसमें इसका जो मार्किंग सिस्टम है वो है 300 नंबर का, 300 नंबर का मार्किंग सिस्टम है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का आपको इसमें मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात कर ले तो 0.33% यानी 1/3 जो है इसका नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो, गलत तरीके से गलत हो जाता है आपसे क्वेश्चन, तो आपके सही नंबर में से 0.33 मार्क्स जो है काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। उसके बाद बात कर लेते हैं पेपर नंबर 2। तो पेपर नंबर 2 होता है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपके पास कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो है 150 यानी कि 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, जो कि मार्किंग सिस्टम है 200 नंबर की, एंड बाकी के 100 क्वेश्चन है उसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड करंट अफेयर ये सारे आदि शामिल है। यानी कि 150 क्वेश्चन में से सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अलग से इंग्लिश के हैं, एंड 100 क्वेश्चन में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड करंट अफेयर ये सारे शामिल है। सेकंड पेपर का जो मार्किंग सिस्टम है वो 600 नंबर का है, जिसमें से इंग्लिश का 200 नंबर का, और बाकी के जो 100 क्वेश्चन है वो 400 नंबर का है। टोटल पेपर है ये 900 नंबर का होता है। मैथमेटिक्स का पहला पेपर 300 नंबर का, और सेकंड पेपर जीएटी का 600 नंबर का, यानी कि 900 नंबर की ये मार्किंग होती है इस पेपर में। तो मैथमेटिक्स में अगर सब्जेक्ट की बात करें, चैप्टर की बात करें, तो जो आपने 11th एंड 12th में पढ़ा है वही इसमें आएगा, उनसे बाहर कुछ लेवल, कुछ क्वेश्चनों को लेवल होता है उनसे बाहर, लेकिन ज़्यादातर यानी कि 90% जो क्वेश्चन है उनका लेवल 11th-12th से लिया गया है। उन्हीं सिलेबस को जो है उन्हीं से क्वेश्चन उठाए गए हैं मैथमेटिक्स में। इसी प्रकार जो सेकंड पेपर है उसमें भी सेम लेवल होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, यानी कि जब आप पहले पेपर को यानी कि पहले स्टेज को एनडीए में सिलेक्शन के लिए 2 स्टेज होती है, पहला रिटन एग्जामिनेशन, सेकंड है एसएसबी। तो जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाता है तब बात आती है एसएसबी की, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ये एसएसबी। तो ये भी होता है 900 नंबर का, 900 मार्क्स की इसकी मार्किंग होती है, एंड ये जो है ये 4 स्टेज में यानी 4 स्टेज में कंडक्ट करवाया जाता है। 5 डे का प्रोसेस होता है जिसमें 4 स्टेज होती है। पहली है साइकोलॉजी, जिसमें आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, और भी सारे कई टेस्ट होते हैं। यानी कि साइकोलॉजी किस प्रकार से आपका दिमाग काम करता है, किस प्रकार से आप सोचते हैं, किस प्रकार से आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, वो आपकी जो साइकोलॉजी है वो टेस्ट की जाएगी पहले राउंड में। उसके बाद इसकी मार्किंग जो है वो 225 नंबर की है, यानी कि जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है वो 225 नंबर का होता है। उसके बाद है सेकंड स्टेज, ये है जीटीओ, ग्रुप टास्क ऐसा कुछ है जीटीओ, जिसका भी मार्किंग सिस्टम 225 होता है, यानी ये भी इसमें भी 225 मार्क्स का ये जीटीओ कंडक्ट कराया जाता है। इसके बाद तीसरी स्टेज है इंटरव्यू की, इसमें भी 225 मार्क्स का होता है, एंड 4 है कॉन्फ्रेंस राउंड, ये भी 225 का, यानी कि जब 900 नंबर की मार्किंग होती है उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 225 प्रत्येक जो स्टेज है, जो टाइप है उसकी मार्किंग है। हर स्टूडेंट को इसमें से एटलीस्ट 90 मार्क्स यानी कि 90 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे इस राउंड को क्वालिफाई करने के लिए। हर स्टेज में 90 जब नंबर आप ले लेते हैं तो आपका हर स्टेज क्वालिफाई हो जाती है, और आपका एसएसबी इजीली निकल जाता है, इजीली क्वालिफाई हो जाता है। तो इसमें ये जो है इसका क्राइटेरिया है। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।